Friends, my name is Anshul and you are watching our channel The Inside Coder. So let's start. तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन्फीटीक्यू राउंड 2 के एमसीक्यू क्वेश्चंस। ऑलरेडी इन्फीटीक्यू राउंड 2 के कोडिंग क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। देखो आराम से आपको काफी वीडियोस यहाँ पर मिल रही हैं इस प्लेलिस्ट में। अगर आपको उसके क्वेश्चन चाहिए तो आपके पास डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इस पूरी प्लेलिस्ट का। इसके अलावा मैं बता देती हूँ एमसीक्यू क्वेश्चंस काफी ज्यादा सिमिलर रहने वाले हैं जो आपके पास राउंड 1 था। बस थोड़ा सा डीबीएमएस के क्वेश्चंस का हल्का सा लेवल अप होने वाला है पिछले राउंड के कंपैरेटिवली। अदरवाइज जो आपके पास उप्स और डीबीएमएस डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस है वो एक्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम लेवल के रहने वाले हैं। तो देखते हैं प्रीवियस ईयर के क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। वीडियोस ला रही हूँ, जल्दी लाऊंगी, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया, बट डोंट वरी, अभी आपके लिए आज का पूरा दिन है और आज का दिन बहुत 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 ज्यादा मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। चलिए देखते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को। सबसे पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके पास लास्ट ईयर हमारे पास राउंड 1 में भी आया था, राउंड 2 में भी आया था और इस साल भी ये राउंड 1 में काफी ज्यादा मिला है, काफी स्लॉट्स में क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो ये क्वेश्चन मुझे अच्छे से ध्यान है, राउंड 2 में भी क्वेश्चन आया था मेरे पास। यहाँ पर आपके पास गिवन क्या है कि इस पे ऑलरेडी वैसे मैं वीडियो बना चुकी हूँ, बट स्टिल कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी फिर से देख लेते हैं एक बारी। हमारे पास ना यहाँ पर गिवन था कि हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स हैं। एक हमारे पास है इंस्टेंस var 1 नाम से और एक था हमारे पास stat var 1 नाम से। गिवन है कि ये दोनों वेरिएबल्स को कैसे एक्सेस करना है। एक वेरिएबल को एक्सेस करना है आउटसाइड द क्लास और दूसरे हम चाहते हैं कि आउटसाइड द क्लास एक्सेस भी ना हो। बट फिर हम सोचते हैं यूजुअली कि पहला क्योंकि एक्सेसिबल होना चाहिए आउटसाइड द क्लास, कि हम इसको पब्लिक बना देते हैं और अगला नहीं होना चाहिए इसलिए हम इसको प्राइवेट बना देते हैं। बट नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास जितने भी ऑप्शंस हैं उन सारे ऑप्शंस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या गिवन है, प्राइवेट। मतलब हमें अपना इन दोनों वेरिएबल्स को प्राइवेट भी बनाना है और साइड बाय साइड इनकी कंडीशंस भी सेटिस्फाई करनी है कि प्राइवेट फंक्शन को एक क्लास के बाहर कैसे यूज कर सकते हैं और सिर्फ उसको क्लास के अंदर एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो उसका मैंने यहाँ पर आपको कोड भी लिख के दिखाया हुआ है कि अगर आप चाहते हो कि एक डेमो क्लास ए नाम की क्लास है, इसके अंदर आपके पास ये एक प्राइवेट वेरिएबल है, एक प्राइवेट डेटा मेंबर है आपके पास, आप चाहते हो इसको बाहर एक्सेस करना, तो आप क्या करोगे, एक फंक्शन बनाओगे जो पब्लिक या फिर प्रोटेक्टेड होगा और इस फंक्शन के अंदर हम इसको यहाँ पर कॉल कर लेंगे और इसके थ्रू हम इसको इनडायरेक्ट वे से एक्सेस करेंगे आउटसाइड द क्लास। तो पहला ऑप्शन तो ये था कि हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को इन्होंने यहाँ पर नाम दे रखा है गेटर। तो सिंपल सी बात है, 1 का ऑप्शन हमारे पास बी है कि हमारे पास प्राइवेट होगा बट इस तरह से हम गेटर मेथड बनाकर उस इंस्टेंस var 1 को एक्सेस करेंगे। बात आती है सेकंड की। सेकंड में गिवन था कि आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स हम यहाँ पर कोई भी गेटर मेथड नहीं बनाएंगे, अदरवाइज इसको हम बाहर एक्सेस कर सकते थे। तो बस सिंपल है, इसका डी ऑप्शन हमारे पास आंसर था कि आप इसको कोई भी गेटर मेथड नहीं बनाकर दोगे, शुड नॉट बी देयर एनी गेटर मेथड सो दैट इट कैन नॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड द क्लास, ओनली एक्सेसिबल इनसाइड द क्लास। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं फिलहाल। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैंने आपको जो हमारी ऊप्स की प्लेलिस्ट है, अगर आपको ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत है तो आपको ऊप्स की प्लेलिस्ट देखनी चाहिए। मैक्सिमम मुझे लगता है 1 से 1.5 घंटा आपको लगेगा। सारी वीडियोस कुछ 5 से 10 मिनट के ड्यूरेशन की है, ज्यादा बड़ी वीडियोस नहीं है। 1 घंटा लगाइए एंड आई एम श्योर आप ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ऊप्स के निकाल लेंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं रहने वाली। क्वेश्चन देखते हैं जरा। यहाँ पर हमारे पास एक क्लास गिवन है कार। यहाँ पर हमें ये बताना है कि कितने इंस्टेंस वेरिएबल है, कितने स्टैटिक वेरिएबल है और कितने लोकल वेरिएबल है। लास्ट टाइम मेरे एग्जाम में मेरे पास 2 क्वेश्चंस राउंड 2 में आए थे जिसमें इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे दोनों क्वेश्चंस। तो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस को देखते हैं कि आपको क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है और कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपने नहीं देखा कि स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, लोकल वेरिएबल क्या होता है, एक स्पेशल वीडियो बना रखी है पर्टिकुलरली इसी चीज पे। ऊप्स वाली प्लेलिस्ट में आपको वीडियो 6 या 7 नंबर पर मिल जाएगी। बट स्टिल फिलहाल के लिए बात करते हैं कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो क्या आपको फिलॉसफी यहाँ पर लॉजिक यूज करना है। सबसे पहले हम हमेशा चेक करते हैं अपने इंस्टेंस वेरिएबल्स, बिकॉज वो सबसे आसान होते हैं। जितनी बार आपने यहाँ पर देखा सेल्फ के साथ जितने भी वेरिएबल्स है, सेल्फ के साथ 3 वेरिएबल है, मॉडल, डोर्स एंड कलर। मतलब हमारे इंस्टेंस वेरिएबल कौन कौन से होते हैं, जो सेल्फ के साथ है तो इंस्टेंस वेरिएबल आ गए 3। मतलब लास्ट के 2 केसेस तो मैंने पहले ही एलिमिनेट कर दिए कि इंस्टेंस वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और सेकंड केस में कि 3 इंस्टेंस वेरिएबल्स है। फिर हमें पता है हमारे स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं क्लास के वेरिएबल, जो क्लास में सबसे पहले हम उनको इनिशियलाइज करते हैं। तो हमने 2 वेरिएबल, एक काउंटर और एक टाइप नाम का 2 वेरिएबल्स ऊपर यहाँ पर इनिशियलाइज कर रहे हैं। बच्चे पूछते हैं कि ये जो टाइप्स है तो एक लिस्ट है, क्या ये डेटा मेंबर है? हाँ, क्योंकि ये है तो एक डेटा टाइप ही ना, चाहे एक इंटीजर डेटा टाइप ले लो, लिस्ट ले लो,
इसको आप हमेशा एक स्टैटिक वेरिएबल के लिए काउंट करेंगे। तो हमारे पास हमने देखा 3 इंस्टेंस वेरिएबल हो गए, 2 स्टैटिक वेरिएबल हो गए। अब मैंने देखा कि दोनों स्टैटिक वेरिएबल इनकी वैल्यू कितनी है 2, मतलब अब मेरे को लोकल वेरिएबल पता होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ मैं तब इसका आंसर कर पाऊंगी। तो लोकल वेरिएबल देखो कोई एक्स्ट्रा फंक्शन बनाकर कोई और वेरिएबल तो नहीं बनाया, बचा कहां पर? तो देखो आपको पता होना चाहिए कि ये सेल्फ को छोड़कर ये जो बाकी के बचे हुए 2 है मॉडल और डोर्स, इनको हम क्या बोलते हैं? लोकल वेरिएबल। सेल्फ हमेशा लिखा जाता है, सेल्फ को कभी आप काउंट नहीं करोगे। सेल्फ के बाद जितने भी आपके पास कंस्ट्रक्टर में वेरिएबल्स होंगे वो सारे आपके पास बचे लोकल वेरिएबल। तो 2 लोकल वेरिएबल यहाँ पर हमारे पास है। तो इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, जिसमें 2 स्टैटिक वेरिएबल हैं, 2 लोकल वेरिएबल हैं और 3 इंस्टेंस वेरिएबल है। अगला क्वेश्चन समझते हैं। इस तरह का क्वेश्चन देखो आपने राउंड 1 में भी देखा होगा, कुछ स्लॉट्स में क्वेश्चन आया हुआ था, अदरवाइज राउंड 2 में तो डेफिनेटली आपको मिलने वाला है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास एक क्लास बना रखी है फोन नाम की और एक और क्लास है जिसका नाम है स्मार्टफोन। और अगर आपको पता हो इनहेरिटेंस कर रखी है, बिकॉज यहाँ पे मैंने ब्रैकेट के अंदर इस क्लास को कॉल किया हुआ है, दैट मीन्स इनहेरिटेंस तो है ही है। हमें बताना कि कौन कौन से यहाँ पर जो 4 पिलर्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, कौन कौन से इस कोड में यूज हो रहे हैं। तो इनहेरिटेंस तो आना ही आना है और हमने देखा पहले 3 एग्जाम्पल में इनहेरिटेंस है, लास्ट एग्जाम्पल में इनहेरिटेंस नहीं गिवन, तो लास्ट एग्जाम्पल को मैंने कर दिया एलिमिनेट। दूसरा कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। अब देखो सबसे पहले अगर आपको एनकैप्सुलेशन का पता है, एनकैप्सुलेशन क्या होता है? कैप्सूल के फॉर्म में बाइंड कर दिया हमने अपने डेटा मेंबर्स को और मेंबर फंक्शंस को। तो कैप्सूल हम वो कैसे बनाते हैं? कैप्सूल होता क्या एक्चुअल में? एनकैप्सुलेशन। तो क्लास क्रिएट करने को हम एनकैप्सुलेशन बोलते हैं, बिकॉज क्लास बन रखी है तो एनकैप्सुलेशन तो है ही है। तो सेकेंड ऑप्शन भी मैंने एलिमिनेट कर दिया कि एनकैप्सुलेशन कॉन्सेप्ट तो है ही, बिकॉज क्लास हमने क्रिएट कर रखी है। अब तीसरा कॉन्सेप्ट आता है पॉलीमॉर्फिज्म, और पॉलीमॉर्फिज्म में आई डोंट नो व्हाई बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है आपको। पॉलीमॉर्फिज्म 2 तरह का होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। पाइथन में फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं होता, तो बचा कौन सा? सिर्फ ओवरराइडिंग। बात करते हैं ओवरराइडिंग क्या होती है। ओवरराइडिंग होता है अगर आपके पास 2 क्लासेस इनहेरिटेंस में है और दोनों क्लास में आप सेम नाम का एग्जैक्टली सेम सिग्नेचर का फंक्शन कॉल करते हो। जैसे यहाँ पे फंक्शन है कॉलिंग फीचर, एग्जैक्टली सेम फीचर वाला सेम मतलब नाम का फंक्शन हमने नीचे अपने डिराइव क्लास में भी कॉल करा है, बस फर्क कितना है उसकी डेफिनेशन को रीडिफाइन कर देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। क्योंकि दोनों फंक्शंस में सेम नाम की क्लास थी तो हमारे पास यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म भी है, इसलिए इसका ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन। इनहेरिटेंस तो ऑलरेडी हमें दिखी गई थी, एनकैप्सुलेशन बिकॉज क्लास बना रखी है, और पॉलीमॉर्फिज्म क्योंकि यहाँ पर फंक्शन ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट यूज करा हुआ है। आसान क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, नथिंग एल्स। अगला क्वेश्चन आता है बबल सॉर्ट का। देखो मैंने आपको लास्ट टाइम राउंड 1 में भी बताया था कि आपको एक क्वेश्चन डेटा स्ट्रक्चर में से डायरेक्टली मिलेगा, या तो वो बबल सॉर्ट का होगा या फिर वो होगा बाइनरी सर्च का। अगर आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट नहीं पता तो सर्चिंग एंड सॉर्टिंग नाम की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां पर आप 2nd और 4th वीडियो देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा कि बबल सॉर्ट और हमारे पास बाइनरी सर्च क्या होते हैं। वैसे उसमें सारी सर्चिंग सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं, बट 99% चांसेस है कि आपको इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा एट एनी कॉस्ट। होने को दोनों भी एक स्लॉट में आ सकते हैं। बबल सॉर्ट का इन्होंने कोड खुद से लिखा हुआ है, आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता होना चाहिए था कि बबल सॉर्ट की हम फंक्शनिंग कैसे करते हैं, कैसे इसके एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आपको लिस्ट भी गिवन है कि ये आपके पास एलिमेंट्स है, आप बताओ कि इनमें से कौन सा आपका आउटपुट आएगा आफ्टर 3rd पास। तो देखते हैं हमारे पास क्या सिस्टम होता है बबल सॉर्ट में। तो बबल सॉर्ट में सबसे पहले क्या है, आपको ये सारे एलिमेंट्स इस तरह से यहाँ पर लिख लेने। पास 1 में क्या होगा, एक एक करके हम एलिमेंट्स को पिक करते हैं, सॉरी 2 एलिमेंट्स को पेयर्स में पिक करते हैं। सबसे पहले हमने देखा क्या 4 लेस देन 10 है, हाँ 4 तो लेस देन 10 है, इसलिए हमें स्वैप करने की जरूरत नहीं। फिर नेक्स्ट हमने देखा कि 10 2 से छोटा है, नहीं 10 2 से बड़ा है, तो हमें स्वैप करने की रिक्वायरमेंट थी। फिर 10 को हमने 7 से चेक करा कि ये दोनों बराबर, कौन सा बड़ा है, अगर 10 बड़ा है तो स्वैप कर दिया। ऐसे हम करते गए जब तक हमारा जो सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट था 10 वो सबसे एंड में ना आ गया, मतलब वो अपनी करेक्ट पोजीशन पर सॉर्टेड ऑर्डर के हिसाब से लास्ट पोजीशन पर नहीं आ जाता, तब तक हमें काम चलाना था। तो हमारा पहला पास हो गया। दूसरे पास में अब हम जो बचे अनसॉर्टेड नंबर्स हैं सिर्फ उन पे काम करते हैं। यहाँ पे मैं बहुत डिटेल नहीं बता रही, अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो वीडियो में बहुत प्यारा समझाया हुआ है, आप वहां से उसको रेफर कर सकते हैं, बट आई होप आपको यहाँ से थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा पॉइंट। नेक्स्ट अब बचे ये अनसॉर्टेड नंबर, तो हमें सिर्फ इनके ऊपर नेक्स्ट पास में काम करना होता है। तो देखा क्या 4 2 से बड़ा है तो स्वैप करते गए, अगर बाई चांस कोई बड़ा नहीं है तो हमने स्वैप नहीं करा। तो करते गए तो अब लास्ट नेक्स्ट
कौन सा नंबर था जो ग्रेटेस्ट नंबर था 8, तो ग्रेटेस्ट नंबर अपनी करेक्ट पोजीशन पर आ गया, दैट मींस लास्ट सेकंड पोजीशन पे। तो 2 एलिमेंट सॉर्ट हो चुके हैं हमारे सेकंड पास तक। थर्ड पास में अब हमारे पास जो थर्ड मैक्सिमम हाईएस्ट एलिमेंट था उसको थर्ड पोजीशन, लास्ट थर्ड पोजीशन पर आ जानी चाहिए। तो हम इसी तरह से पास चलाते गए और हमारा 7 अपनी करेक्ट पोजीशन पर आ गया। पूछा क्या हुआ था, पूछा गया था कि थर्ड पास के बाद आपकी क्या लिस्ट बनेगी, तो हमारे पास लिस्ट बनी 2 4 1 7 8 10। तो 2 4 1 पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सिमिलरली इसी तरह से आपके पास काफी क्वेश्चंस है जिसमें आपके पास यहाँ पे बाइनरी सर्च का था और पूछा हुआ था थर्ड पास के बाद कितने आइट्रेशंस लगेंगे अगर आपको इस एलिमेंट को सर्च करना है। तो इस तरह के आपको बहुत क्वेश्चंस आएंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है और हर साल आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए सिंपल सा लॉजिक है, कॉन्सेप्ट समझ लो। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया सिर्फ आपने तो उसके बाद डेफिनेटली आप उसको क्लियर कर लोगे। अगला क्वेश्चन समझते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा था, प्यारा क्वेश्चन था। अगर आपको बस इसमें लिस्ट का कॉन्सेप्ट पता है तो डेफिनेटली आप इसको निकाल लेते हैं। इस क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ से समझाने से बेटर मैं आपको डिबगिंग करके समझाने में ज्यादा बेटर मुझे लगता है कि आपको वो क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। तो चलिए अपने पाइचाम पर चलते हैं। मैंने यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास फंक्शन था, हमारे को बताना था कि हमारे पास ना ये एक फंक्शन इन्होंने बनाया हुआ है, इस फंक्शन में क्या काम करना है वो इन्होंने खुद से डिफाइन किया हुआ है। ये पहली बात बाइनरी सर्च या कोई भी सर्चिंग सॉर्टिंग टेक्निक में से नहीं है, ये अलग से इन्होंने जस्ट फंक्शन बनाया हुआ है जो थोड़ा सा हमें बस सिमिलर दिखता है बाइनरी सर्च के, बट दिस इज नॉट द एल्गोरिथम फॉर बाइनरी सर्च। करा क्या हुआ है, इन्होंने ये लिस्ट पास कर रखी है इस फंक्शन में जो यहाँ पर इनपुट लिस्ट में जा रही है और बताना है कि इसकी आउटपुट क्या आएगी। सॉरी, एक काम करते हैं सीधा डिबग करके देखते हैं। हल्का सा ये डिबगिंग करने के लिए एक बार प्रिपेयर हो गया, इसने वेरिएबल्स को कर लिया है। अब आप ध्यान से देखें तो ये एक लिस्ट 1 है जिसमें कुछ एलिमेंट्स है 36 से लेकर 20 तक। इस फंक्शन में इन्होंने इस लिस्ट 1 को भेजा, बट किस तरह से भेजा, लास्ट एलिमेंट को नहीं भेजा। इसको हम स्लाइसिंग बोलते हैं। आपको अगर पता हो तो इसका मतलब है सबसे लास्ट एलिमेंट जो -1 इंडेक्स वाला एलिमेंट है दैट मीन्स 20, इसको छोड़ के बाकी के सारे एलिमेंट्स चले जाएंगे यहाँ पर इस फंक्शन के पास। देख लेते हैं कि ऐसा हो भी रहा है या नहीं। तो जैसे ही मैं इस वाली केसेस को डिबग कर रही हूँ, F8 भी आप प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये लिस्ट थी, इसमें से 20 हट चुका है और हमारे पास और बाकी की लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है, वो आप नीचे यहाँ वेरिएबल्स में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट अब कॉन्सेप्ट क्या है, इसको मिड पोजीशन नाम के वेरिएबल में क्या करना है, इसकी लेंथ डिवाइड बाय 2। तो इसकी लेंथ कितनी है, 3 और 3 6 एलिमेंट्स। तो मिड पोजीशन में हमारे पास आ जाना चाहिए 3। देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसने मिड पोजीशन को 3 कैलकुलेट कर लिया। लो की वैल्यू इसने असाइन कर दी है 0 और हाई की वैल्यू इसने असाइन कर दी है इसकी लेंथ -1। लेंथ कितनी थी 6 6 -1 दैट मीन्स 5 हमारे पास यहाँ पर हाई में असाइन हो चुका है। अब एक सिंपल सा लूप लगा रखे। लूप देखते हैं कि किस तरह से लूप चल रहा है। इन्होंने क्या करा, चेक करा है कि क्या जो इनपुट लिस्ट में क्या एलिमेंट आए थे 36 22 11 38 70 एंड 8। चेक करा इसका मिड पोजीशन में क्या था 3, मतलब इसका थर्ड पोजीशन। तो 0 1 2 3 दैट मीन्स 38 जो हमारे पास वैल्यू है क्या वो लेस देन है इनपुट लिस्ट के लो से। लो कितना था 0 दैट मीन्स 36 से। क्या 38 36 से लो है, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। मतलब ये लूप तो चलना ही नहीं चाहिए, इसलिए ये वाला लूप हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ। डायरेक्ट हमारा कर्सर आ गया लाइन नंबर 9 पर। अब हमने चेक करा क्या लो की वैल्यू हाई से कम है। लो 0 था, हाई 5 है। हाँ, ये कंडीशन ट्रू हो गई। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई इन्होंने टेम्प कैलकुलेट करा जो क्या था इनपुट लिस्ट का लो, मतलब 0th इंडेक्स दैट मीन्स 36 में 4 को ऐड कर दिया। तो टेम्प में हमारे पास वैल्यू आ गई 40। फिर हमने क्या करा, इस इनपुट लिस्ट के लो में मतलब 0th इंडेक्स को चेंज कर दिया। किससे रिप्लेस कर दिया इन्होंने, हाई -2। हाई कितना था 5 5 -2 मतलब 3। तो 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स मतलब 38 से रिप्लेस कर दिया इन्होंने फर्स्ट एलिमेंट 36 को। तो अब अगर हम इस लिस्ट की बात करें, आप नीचे भी देख सकते हैं, ऊपर भी चेंज हो चुके हैं। तो 36 था सबसे पहले, वो हो चुका है 38। नेक्स्ट इन्होंने क्या करा, हाई -2 मतलब थर्ड इंडेक्स पे जो 38 वाला इंडेक्स था इस पे इन्होंने टेम्प डाल दिया जो था 40 हमारे पास वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू अपडेट हो चुकी है 40 और फर्स्ट वैल्यू 36 से अपडेट हो चुकी है 38। अब क्योंकि रिटर्न करा दिया तो हमारे पास वापस यहाँ पे रिटर्न होके इस वेरिएबल में आ जाना चाहिए। रिटर्न क्या करा है, लास्ट के 2 इंडेक्स को स्लाइस आउट कर दिया, मतलब हटा दिया। तो पहले 4 एलिमेंट्स इन्होंने सिर्फ भेजे 38 22 11 और 40। देख लेते हैं फिर भी एक बारी। तो हमारे पास यहाँ पर आ चुका है 38 22 11 और 40 और ये हमारे पास करेक्ट आंसर था जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि हमने कैसे करा है। मैंने आपको सिंपल डिबग ही करके दिखा दिया कि उससे थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाता है। मेरी भी थोड़ी सी मेहनत बच गई। इस वीडियो में भी हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करा है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। इसके अलावा न्यू क्वेश्चंस पे वीडियो में आज जितना जल्दी पॉसिबल हो सकता है उतना जल्दी लाऊंगी। बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। एक तो आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहेंगे टाइम टू टाइम। दूसरा, जब भी पॉसिबल होगा मैं आपको एक
सजेशंस के लिए कि आपका क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए कल के एग्जाम को सॉल्व करने की। अगर आपका एग्जाम परसों है तो किस स्ट्रैटेजी से मैंने इनफीटीक्यू क्लियर करा था, आपको मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगी। जो मुझे लगता है पॉसिबल चेंजेस आप वो कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजी को। तो अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, यू मे क्लियर दिस इनफीटीक्यू एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। ऑल द वेरी बेस्ट।